वन मैन आर्मी बहुत बार सुना होगा ना, विच मीन्स कि एक आदमी जो कि कईयों पे भारी पड़ जाए। आज हम ऐसे ही कुछ स्टोरीज को लेकर के आए हैं, जस्ट द डिफरेंस इज कि ये वन मैन आर्मी की जगह वन विमेन आर्मी होगा। हिस्ट्री में अगर हम लोग विमेन ब्रेवरीज की स्टोरीज ढूंढने जाएं तो ना जाने कितने सारे मिल जाएंगे। अब सारे तो कवर नहीं कर सकते, बट आज हम लोग इसी में से कुछ स्टोरीज को लेकर के आए, जिसमें से सबसे पहली स्टोरी है द जॉन ऑफ आर्क या फिर द मेड ऑफ ओल्डीन्स की। जॉन ऑफ आर्क का बर्थ 15th सेंचुरी फ्रांस में हुआ था और उनका ये मानना था कि शी वॉज बीइंग गाइडेड बाय सम डिवाइन पावर। अब जब उनका बर्थ हुआ तब 100 ईयर वॉर जो कि ब्रिटिश और इंग्लैंड के बीच में हुआ था वो एकदम पीक पर था और हर जगह बस खून और वायलेंस ही था। अब जब वो 16 साल की थी तो वो किंग चार्ल्स के पास जाती और वो ये कहती कि आर्क एंजल माइकल ने उन्हें गाइड करा कि फ्रांस को इंग्लिश लोगों से फ्री करना होगा। लिसनिंग टू दिस, किंग चार्ल्स ने अपना पूरा का पूरा आर्मी का कंट्रोल जॉन को दे दिया था। एंड टू एवरीवन सरप्राइज, जॉन के लीडरशिप में फ्रेंच आर्मी ने ओल्डीन्स को बस 8 दिनों में जीत लिया था, जिसको वो पिछले 5 महीनों से हरा नहीं पा रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि जॉन पीछे से रह करके सिर्फ आर्मी को इंस्ट्रक्शन ही देती थी। एक बार जब वो वॉल पे चल रही थी तो एक कैनन बॉल सीधा आकर के उनके सर पर गिरा, बट दिस ऑल्सो डिडंट स्टॉप हर। बट इवेंचुअली एज टाइम पास, जब जॉन 19 ईयर्स की हुई तब इंग्लिश आर्मी ने उन्हें कैप्चर कर लिया और जला करके मार डाला था। बट उनकी डेथ के अराउंड 500 ईयर्स बाद उन्हें एक कैथलिक सेंट डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरी कहानी है द पायरेट क्वीन चिंग जी की, जिनका बर्थ चाइना में एक गरीब परिवार में हुआ था। वेल स्टोरी स्टार्ट्स जब उनको जेंग याई नाम के एक पायरेट ने किडनैप कर लिया था। अब जेंग याई रेड फ्लैग फ्लीट का कैप्टन था एंड हिज मोटिव वाज टू मैरी चिंग शी। अब चिंग शी मैरिज प्रपोजल तो एक्सेप्ट कर ली, बट ओनली ऑन वन कंडीशन कि अब से सारे के सारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और वॉर्स में उनका इक्वल हिस्सा होने चाहिए, विच ही एग्रीड। फ्लीट के कैप्टन से शादी होने के बाद चिंग शी फुल एक्शन में आ गई और सारे के सारे रेड्स और अटैक्स को सुपरवाइज करने लगी। बट इन 1807 व्हेन जेंग याई का डेथ हो गया तो चिंग शी को ही कैप्टन बना दिया गया। पहला काम जो उन्होंने करा वो था ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि तब रेड फ्लैग फ्लीट में अराउंड 70,000 सोल्जर्स हो गए थे और 12,000 शिप्स हो गए थे। नेक्स्ट था कि अब से जो भी बात नहीं मानेगा उसको मार दिया जाएगा। ऐसे ही करके नए नए रूल्स ला करके ये रेड फ्लैग फ्लीट बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज पायरेट टीम बन गई और काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लग गई। बट इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आया कि उनकी क्रू को एक साथ गवर्नमेंट और राइवल क्रू को फेस करना पड़ रहा था। एंड सून शी रियलाइज कि इसके बाद उनका पावर कम ही होने जा रहा है। सो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो गवर्नमेंट के साथ एक डील करेंगी। अब इस डील के कुछ नेसेसरी कंडीशंस थे, जैसे कि रेड फ्लैग फ्लीट के कोई भी मेंबर को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, बट इवेंचुअली उन्हें मानना पड़ा और उसके बाद वो एक नॉर्मल जिंदगी जीने लग गई। अब जो नेक्स्ट कहानी है वो फूलन देवी के बारे में, जिनका बर्थ 1963 में जॉलर नाम के गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अब फूलन देवी का बर्थ एक एक्सट्रीमली पुअर फैमिली में हुआ था और वो 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और सबसे गुस्से वाली भी थी। वेल एवरीथिंग स्टार्टेड जब फूलन के पेरेंट्स ने उनकी शादी 12-14 साल की एज में ही कर दिया था एक 40 साल के आदमी के साथ, जो कि नो वंडर बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव था। अब कुछ टाइम बाद उनके हस्बैंड ने एक दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण फूलन देवी को अपने घर में वापस भेज दिया गया। अब एक टीनेजर के साथ इतना सब होकर के भी उनके रेबिलियस एटीट्यूड को देख करके कुछ लोगों ने उनको अपने साथ चंबा लेकर के गए, जहाँ पर वो एक गैंग का हिस्सा बन गई। अब ये गैंग का लीडर बाबू गुज्जर था और डिप्यूटी लीडर था विक्रम मल्ला। बट एक दिन फूलन देवी को बाबू गुज्जर मोलेस्ट करने की कोशिश करा तो वहाँ पर विक्रम मल्ला, जो कि गैंग का डिप्यूटी लीडर था, आकर के फूलन देवी को बचा लिया और बाबू गुज्जर को मार डाला, जिसके बाद वो खुद गैंग का लीडर बन गया। अब फूलन देवी ये गैंग को लेकर के अपने हस्बैंड के पास गई, जहाँ पे सबसे पहले तो फूलन देवी ने अपने हस्बैंड को बहुत पीटा और उसके बाद ये डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद अगर कोई भी चाइल्ड मैरिज करेगा तो उससे फूलन देवी की गोली का शिकार बनना पड़ेगा। अब बाबू गुज्जर, जिसको विक्रम मल्ला ने मार दिया था, उसके 2 दोस्त श्री राम और लाला राम जेल से बाहर आ गए थे और जेल से बाहर आने के बाद उन्हें ये पता चला कि बाबू गुज्जर को विक्रम मल्ला ने मार डाल दिया। ये सब पता लगने के बाद उन दोनों ने विक्रम मल्ला और फूलन देवी के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करा। इनिशियली तो वो दोनों बच के भाग जा रहे थे, बट इवेंचुअली एज टाइम पास दोनों के दोनों पकड़े गए और विक्रम मल्ला को मार डाल दिया गया और फूलन देवी वॉज कैप्चर्ड एंड रेप्ड फॉर ऑलमोस्ट 3 वीक्स। बट विक्रम मल्ला के कुछ दोस्तों के हेल्प के साथ फूलन देवी वहाँ से बाहर आ गई थी और बाहर आने के बाद उन्होंने अलग से ही खुद का एक गैंग को एस्टैब्लिश करा।
अब कुछ टाइम बीत जाने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि बहमाई की एक शादी में श्री राम और लाला राम के गैंग के लोग आने वाले हैं, जहाँ पे फूलन देवी ने अटैक करने का डिसीजन ले लिया था। वहाँ पे अटैक करने के बाद उन्होंने 22 ठाकुर लोगों को लाइन से खड़ा करा और एक एक करके गोली मार डाला था। अब ये इंसिडेंट के बाद फूलन देवी का नाम हर जगह फैल गया था और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश थी कि वो फूलन देवी को पकड़ सके। बट ये परस्यूट के अराउंड 2 साल बाद भी जब फूलन देवी पकड़ में नहीं आ सकी तो गवर्नमेंट ने एक सरेंडर प्रपोजल को ऑफर करा, और क्योंकि फूलन देवी की गैंग काफ़ी वीक हो रही थी तो उन्होंने ये ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया, जिसके बाद उन्हें जेल में 11 साल तक रहना पड़ा। अब ये सारे लाइफ स्टोरीज आपको कैसे लगे वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।